हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करने जा रहे हैं स्टेट्स ऑफ मैटर दैट इज सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस। तो देखिए, सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस की बात करें, वी सी डिफरेंट थिंग्स अराउंड अस, दे आर फाउंड इन डिफरेंट फॉर्म्स, और वी कैन से स्टेट्स दैट इज सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। हमारे चारों तरफ हम जितनी भी चीज़ें देखते हैं वो हमें मेनली 3 स्टेट्स में मिलती हैं, या तो कोई सॉलिड होगी, ठोस होगी, लिक्विड होगी यानी द्रव होगी, और गैसेस यानी गैस होगी। ऑल दीज थिंग्स आर मेड अप ऑफ मैटर। ये सारी चीज़ें किसकी बनी हुई है? मैटर की। मैटर इफ वी सी फर्दर इज मेड अप ऑफ वेरी टेनी पार्टिकल्स कॉल्ड द मॉलिक्यूल्स। तो देखिए, जो मैटर है वो किस चीज़ का बना हुआ है? छोटे छोटे पार्टिकल्स, टाइनी पार्टिकल्स में बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल्स। नाउ द क्वेश्चन इज, इफ ऑल द थिंग्स आर मेड अप ऑफ मैटर एंड ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, व्हाई मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स। कह रहा है कि जब सभी चीज़ें मैटर की बनी हुई हैं, मैटर मॉलिक्यूल्स का बना हुआ है, तो मैटर जो है वो अलग अलग फॉर्म्स में क्यों मिलता है, यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस फॉर्म में क्यों मिलता है? इट इज़ बिकॉज ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो अलग अलग स्टेट्स जो है, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स जो है वो किस वजह से होती हैं? अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट डिसाइड्स इट्स स्टेट। अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करते हैं। व्हेन द मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड, देयर आर 2 इंपॉर्टेंट थिंग्स टू बी कंसिडर्ड। जब मॉलिक्यूल्स को अरेंज किया जाता है तो हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमें समझनी है। क्या क्या? एक तो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, दैट इज इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटर का मतलब होता है 2 मॉलिक्यूल्स के बीच की, या ये आप कह सकते हो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कि आपस में एक दूसरे को कैसे वो आकर्षित कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। द स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, दैट इज द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। दूसरी चीज़ क्या है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में आपस में स्पेस कितना है। लेस इज द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, मोर इज द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखिए, अगर स्पेस कम होगा तो आपकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा होगी। लेस इज द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस यानी कम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, ज़्यादा आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कोई चीज़ है पास पास होगी तो अट्रैक्शन ऑफ फोर्स ज़्यादा होगा, और अगर पास पास नहीं होगी यानी स्पेस लेस होने का मतलब क्या है कि पास पास है, स्पेस ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि दूर दूर है। यानी अगर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाती है, घट जाती है। तो देखते हैं अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड्स। इन सॉलिड्स द मॉलिक्यूलर स्पेस इज वेरी लेस एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी स्ट्रॉन्ग। सॉलिड्स के केस में क्या होता है? जो मॉलिक्यूलर स्पेस है वो बहुत कम है, बहुत कॉम्पैक्ट है, पास पास है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत तेज़ है। बिकॉज ऑफ दिस द मॉलिक्यूल्स आर वेरी टाइटली पैक्ड। इसी वजह से जो मॉलिक्यूल्स है वो कैसे हैं? टाइटली पैक्ड है, बिल्कुल पास पास है। देखिए, दिखा रखे हैं जैसे, कैन नॉट मूव अपार्ट, एक दूसरे से दूर नहीं जा सकते। दिस गिव्स सॉलिड ए फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। इसी वजह से उसकी जो शेप है, जो उसकी वॉल्यूम है, वो क्या रहती है? फिक्स रहती है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स जो है इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट आता है अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड्स। ये लिक्विड देख लीजिए आप, इसमें बिल्कुल टाइटली पैक्ड थे, जो चाहे वहीं रहेगा। इस केस में ये मूव कर सकते हैं, इनके अंदर स्पेस जो है बीच में मॉलिक्यूल्स के बीच में वो ज़्यादा आ गया है। इन लिक्विड्स द मॉलिक्यूल्स आर नॉट एज टाइटली पैक्ड एज इन सॉलिड्स, यानी सॉलिड जैसे पैक्ड थे वैसे पैक्ड नहीं है। दे हैव मोर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, यानी उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस है वो ज़्यादा है। हैंस लेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसलिए लेस आपका क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये हैं आपके मॉलिक्यूल्स। बिकॉज ऑफ विच लिक्विड्स है फिक्स्ड वॉल्यूम, इसलिए उनकी वॉल्यूम तो फिक्स है बट नो फिक्स्ड शेप फिक्स नहीं है। जैसे आप देख सकते हो लिक्विड में, आप वाटर के एग्जांपल ले सकते हो। वाटर को आप जिस भी बर्तन में डालोगे, आप ग्लास में डालो ग्लास जैसा हो जाएगा, आप बाउल में डालो बाउल जैसा हो जाएगा, बीकर में डालो बीकर जैसा हो जाएगा। यानी शेप फिक्स नहीं है बट वॉल्यूम उसकी वही रहेगी। आप 500 ml लेके चलेंगे, 500 ml ही रहेगा, किसी भी चीज़ में आप डालो। द मॉलिक्यूल्स कैन मूव अपार्ट विच वाज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ सॉलिड्स। इसके मॉलिक्यूल्स इधर उधर जा सकते हैं बट सॉलिड्स में नहीं। दस, ड्यू टू वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड्स कैन स्लाइड। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनकी कैसी है? वीक है, इसलिए मॉलिक्यूल्स क्या कर सकते हैं? स्लाइड कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं एक दूसरे के ऊपर। दिस इज द रीज़न वाई लिक्विड्स, इसी कारण से लिक्विड्स क्या कर सकते हैं? फ्लो कर सकते हैं। तो देखिए, पूछा भी जा सकता है वाई लिक्विड्स कैन फ्लो। तो लिक्विड्स क्यों फ्लो कर सकते हैं? क्योंकि उनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम है।
जो आपके मॉलिक्यूल्स है लिक्विड के वो मूव कर सकते हैं एक दूसरे के साथ एंड टेक शेप्स ऑफ कंटेनर, कंटेनर की शेप ले लेते हैं विच दे आर पॉन्ड, जिसमें भी वो डाले जाते हैं उसकी शेप ले लेते हैं। अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन गैसेज, गैसेज की बात करते हैं। इन गैसेज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स आर इवन मोर देन इन लिक्विड्स, गैसेज में जो स्पेस है वो ज़्यादा है किसके कंपैरिजन में, लिक्विड से भी ज़्यादा। दिस मेक्स द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी जो उनके मॉलिक्यूल्स का अट्रैक्शन है वो और भी कमज़ोर हो गया है, वीकर हो गया है। ये देखिए बिल्कुल दूर दूर है मॉलिक्यूल्स। दस गैसेज नाइदर हैव डेफिनेट शेप नॉर वॉल्यूम, इसलिए इनकी ना ही तो डेफिनेट शेप है ना ही वॉल्यूम शेप आपकी फिक्स है। द मॉलिक्यूल्स व्हेन स्प्रेड इन ओपन स्पेस मूव अपार्ट एंड कैन फ्लो इजीली, आप स्पेस में छोड़ दो खाली दूर दूर तक चले जाएंगे, जैसे आपकी एयर है, गैसेज है, फैल जाती हैं। दिस इज़ द रीज़न व्हेन वी ओपन ए बॉटल ऑफ परफ्यूम इन ए कॉर्नर ऑफ ए रूम, यही कारण है जब आप परफ्यूम की बॉटल को कॉर्नर में खोलते हो आप उसको पूरे रूम में कहीं भी फील कर सकते हो। ठीक है, तो ये था आपका किसके बारे में, अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन गैसेस। देखिए एक और ख़ास बात हम आपको बताते हैं कि प्लाज्मा भी एक स्टेट होती है मैटर की सिमिलर टू गैसेस। इस स्टेट में क्या है, इन दिस स्टेट ए सर्टेन सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ मैटर इज आयोनाइज्ड और चार्ज्ड। इस केस में क्या होता है, कुछ पोर्शन जो है मैटर का वो आयोनाइज हो जाता है, चार्ज हो जाता है। दिस स्टेट ऑफ मैटर इज फाउंड इन स्टार्स एंड लाइटनिंग बोल्ट्स, जो लाइटनिंग बोल्ट्स हैं या जो स्टार्स हैं उनमें प्लाज्मा स्टेट मिलती है, नॉर्मली आपकी डेली लाइफ में आपको नहीं मिलती। अब आता है हाउ द मैटर चेंजेस इट्स स्टेट, मैटर जो है वो अपनी स्टेट बदलता कैसे, यानी सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैसेज में कैसे जाता है। वी पुट वेट क्लॉथ्स आउटसाइड द सन फॉर ड्राइंग, हम सूखने के लिए कपड़े डाल देते हैं। वेयर डज द वाटर फ्रॉम द क्लॉथ्स गो, when we put water on an ice tray and put it in freezer or of a fridge, it changes into ice. This matter changes from one state to another. तो देखिए पानी कपड़ों से आपका सूख के एयर में चला गया, आपने फ्रीज़र में रखा पानी को तो आपकी आइस बन जाती है। हाउ डज इट हैपन, कैसे होता है, इट हैपन्स बिकॉज ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ मैटर, किस वजह से हो रहा है ये, मॉलिक्यूल्स ऑफ मैटर की वजह से। Matter changes its form by various processes such as evaporation, condensation, boiling, freezing. ये सारे प्रोसेसेस होते हैं, इस वजह से स्टेट चेंज होती है। अब हम इनके बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। जैसे सबसे पहले बात करते हैं इवेपोरेशन की। इवेपोरेशन क्या है, when water is heated it changes into vapor which is a gas. When water is heated the molecule of water move faster, they start moving apart. जब वाटर को हीट करते हैं तो चेंज हो जाता है वेपर में, जिसे हम क्या कह सकते हैं, गैस कह सकते हैं। वाटर हीट होता है, मॉलिक्यूल जो है वो मूव करते हैं फास्टर फास्टर, दे स्टार्ट मूविंग अपार्ट, एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। एज दे मूव फार फ्रॉम ईच अदर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिकम्स वीकर, जैसे जैसे दूर जाएंगे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक हो जाएगी। व्हेन दिस फोर्स वीकन्स फर्दर द मॉलिक्यूल्स मूव मोर फ्रीली एंड दस वाटर चेंजेस टू वेपर्स, जैसे जैसे फोर्स वीक हो जाएगी, कमज़ोर होती जाएगी, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो फ्रीली मूव करेंगे और वाटर जो है वो वेपर्स में चेंज हो जाएगा। दस द प्रोसेस थ्रू विच लिक्विड टर्न्स टू वेपर बाय हीटिंग इज कॉल्ड इवेपोरेशन। तो वो प्रोसेस जिसके जरिए जो लिक्विड है वो वेपर में टर्न हो जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। नेक्स्ट आता है आपका कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है, जब हम अलाउ करते हैं उसको ठंडा होने के लिए वेपर्स को, मॉलिक्यूलर एनर्जी एंड द मूवमेंट रिड्यूस, उसकी जो मॉलिक्यूलर एनर्जी है या फिर जो मूवमेंट वो कम हो जाती है। ऑल द मॉलिक्यूल्स स्टार्ट कमिंग क्लोजर टू ईच अदर, सारे मॉलिक्यूल्स पास आने लग जाते हैं। एंड वेपर स्टार्ट गेटिंग कन्वर्टेड टू वाटर, वेपर क्या हो जाते हैं, वाटर में कन्वर्ट होना शुरू कर जाते हैं। द स्टीम चेंजेस टू वाटर ऑन कूलिंग, इसलिए जो स्टीम है जो भाप बन गई थी वो ठंडा होने पर क्या बन जाती है, वाटर बन जाती है। दिस प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ वाटर टू लिक्विड, तो ये वाटर वेपर्स का लिक्विड में बदलना ही क्या कहलाता है, कंडेंसेशन। द सेम हैपन्स टू द स्टीम व्हेन इट टचेज द कोल्ड लिड ऑफ कंटेनर, जब किसी कंटेनर के ठंडे उससे आपकी स्टीम टकराती है तो भी यही प्रोसेस होता है। वेपर स्टीम कूल एंड मॉलिक्यूल्स कम क्लोज चेंजिंग बैक टू वाटर। इसी का ये एग्जाम्पल आप ले सकते हो, क्लाउड फॉर्मेशन। जो क्लाउड्स बनते हैं वो कैसे बनते हैं, आपके जो वाटर वेपर्स हैं सी से, आपकी रिवर से, वहाँ से वाटर वेपर्स क्या हो जाते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं
और फिर वो ऊपर जाकर ठंडे हो जाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हाइट पे जाते हैं तो वहाँ पे टेम्परेचर कम होता है। कम होने पर आपके जो वेपर्स हैं वो लिक्विड में बदल जाते हैं, यानी वाटर ड्रॉपलेट्स में बदल जाते हैं और फिर क्लाउड्स की फॉर्म में आ जाएंगे, और क्लाउड्स फिर क्या हो जाते हैं, रेन की फॉर्म में नीचे आ जाते हैं। तो क्लाउड फॉर्मेशन भी आपका कंडेंसेशन और इवेपोरेशन का एग्जाम्पल है। मेल्टिंग, मेल्टिंग क्या है? यू माइट हैव सीन मेल्टिंग बटर और घी इन ए हॉट पैन इन द किचन। आपने पिघलता हुआ बटर या घी देखा होगा किचन में। हाउ डू सॉलिड्स चेंज टू लिक्विड? सॉलिड कैसे लिक्विड हो? व्हेन हीटेड मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड, सॉलिड के जो मॉलिक्यूल है वो एक दूसरे से दूर जाने लगेंगे जैसे उसको गर्म करेंगे। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैम रिड्यूसेस, उनके बीच की जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और सॉलिड लिक्विड में बदल जाएगा। इसको हम बोलेंगे मेल्टिंग। यू माइट हैव सीन आइस मेल्टिंग व्हेन टेकिंग आउट ऑफ रेफ्रिजरेटर। आइस भी जब रेफ्रिजरेटर से बाहर रख दो तो मेल्ट हो जाती है, पानी बन जाता है। फ्रीजिंग क्या है? व्हेन वाटर कूल्स, जब पानी ठंडा होता है, मोलिकुलर मूवमेंट एंड एनर्जी रिड्यूस, तो उसकी जो मोलिकुलर मूवमेंट है वो कम हो जाएगी, एनर्जी भी कम हो जाएगी। द मोलिक्यूल्स कम क्लोजर, मोलिक्यूल्स पास आ जाएंगे। एज दे कम क्लोज द इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन बिटवीन दैम पैक्स मोलिक्यूल्स टाइटली, उससे क्या होगा, जो उनकी मोलिकुलर अट्रैक्शन वो बढ़ जाएगी और क्या होगा, वो पैक हो जाएंगे बिल्कुल। दस वाटर चेंजेस इनटू सॉलिड्स, और वाटर का सॉलिड में इस तरह बदलना, ये क्या कहलाएगा आपका, फ्रीजिंग। नेक्स्ट आता है हमारा एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रिक्शन ऑफ मैटर। तो देखिए ये एक प्रोसेस भी आपका पूरा दिखा रखा है कि किस तरीके से सॉलिड का और आपका गैस में बदलना क्या कहलाता है, सब्लिमेशन कहलाता है, और गैस का सॉलिड में बदलना डिपोजिशन। इसी तरीके से सॉलिड का लिक्विड में बदलना मेल्टिंग, लिक्विड से सॉलिड फ्रीजिंग, और आपका लिक्विड से गैस में बदलना इवेपोरेशन, और गैस से आपका लिक्विड में बदलना कंडेंसेशन। ये वही प्रोसेस है जो अभी हमने की है। एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है? वी हैव सीन द मोलिकुलर मूवमेंट इन मैटर इंक्रीज ऑन हीट। हमने देखा मोलिकुलर मूवमेंट जो है मैटर की वो बढ़ जाती है हीटिंग से। द हीटेड मोलिक्यूल्स नीड मोर स्पेस टू मूव, जो मोलिक्यूल हीट हो गए उनको ज़्यादा स्पेस चाहिए। दिस द साइज ऑफ मैटर, उससे क्या होगा, जो मैटर का साइज इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि उनको स्पेस चाहिए, वो एक्सपेंड होते हैं। दिस इंक्रीज इन साइज ऑफ मैटर ऑन हीटिंग इज कॉल्ड एक्सपेंशन। एक्सपेंशन होता है फैलना, तो हीटिंग करने पर किसी चीज़ के साइज का बढ़ना क्या कहलाता है, एक्सपेंशन। यू मस्ट हैव नोटिस दिस समटाइम्स द लिड ऑफ ए बॉटल गेट्स जैम्ड एंड टू टाइट टू ओपन। कई बार जाम हो जाती है बॉटल की लिड, उसका ढक्कन, और बहुत टाइट हो जाती है खोलना। इफ़ वी हीट अप द लिड, अगर हम उसको गर्म कर दें, इट ओपन्स ईजीली, उस केस में वो जल्दी से खुल जाती है। क्यों? अब वो फैल गई, टाइट नहीं रही। दिस इज बिकॉज ऑन हीटिंग द लिड एक्सपेंड्स एंड ओपन्स अप ईजीली, क्योंकि अब लिड क्या हो गई है, फैल गई है, खुल गई है आराम से। व्हेन मैटर इज कूल्ड, जब मैटर को ठंडा करते हैं, मोलिक्यूल्स मूवमेंट डिक्रीजेज, तो मोलिक्यूल्स की जो मूवमेंट है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, कम क्लोज टू ईच अदर। एज द मोलिक्यूल्स कम क्लोजर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज, जैसे जैसे पास आएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगी। एंड द साइज ऑफ मैटर रिड्यूसेस, दिस डिक्रीज इन साइज इज नॉन एज कॉन्ट्रैक्शन। तो कूलिंग करने पर साइज डिक्रीज होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, contraction. So this was all about states of matter, effect of temperature on states of matter, expansion and contraction of matter. Learn it, and if you like the video, please share it and subscribe my channel. Thank you.